जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विधर्म पर। दोस्तों हम लोग करंट स्पीड दोस्तों चल रहा है डेली। हम लोग प्रतिदिन एक पेज टारगेट लेकर चलते हैं और उसको बहुत ही व्याख्यात्मक तरीके से उसको पूरा करते हैं। और इसलिए अच्छे तरीक़ा से पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि अगर हम दोबारा रिवीजन करें तो हम आसानी से तथ्यों को समझ सकें और हमें कोई परेशानी न हो। इसीलिए आपको पेज बाय पेज हम ये नहीं प्रेफर डाल रहे हैं कि आप एक दिन में 5 पेज 10 पेज कर लीजिए, लेकिन जो भी हम आपको करवा रहे हैं बस उतना आप अपने दिमाग में दोस्तों डालिए। फिर जब रिवीजन कराएंगे दोस्तों तो आसानी से सभी तथ्यों को आपको समझ में आएगा। और जो आप करंट अफेयर पर दूर भागते थे दोस्तों, वो आपके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लगाव हो जाएगा। बस खाली आपको समझने भर देरी रहती है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितना हमें दोस्तों पढ़ना है। तो चलिए आज जो हमारा पढ़ेंगे, हम लोग पेज नंबर 16 पढ़ेंगे। और आज हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख देश में कौन, क्या और कहाँ दोस्तों। मतलब इसमें हम लोग जो मुख्य देश है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, उनकी राजधानी को देखेंगे, वहाँ की दोस्तों जो मुद्रा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, संसद के बारे में, वहाँ के राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं दोस्तों, कई कई देशों में राजा होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और प्रधानमंत्री या चांसलर होते हैं दोस्तों उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर दोस्तों नए आए हैं उनको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आपको पर्याप्त मात्रा में दोस्तों कंटेंट मिल जाएंगे। धीरे धीरे हम आप समय जैसे जैसे दोस्तों मिलेगा आपको सारे टॉपिक जीएस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का हम दोस्तों प्रयास में लगे हैं, और अच्छे से आपको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करवा ही देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब जीएस का जो भी टॉपिक हो, आपका साइंस का हो या आपका इधर ज्योग्राफी हो जाए दोस्तों, पॉलिटिक्स तो लगभग हम भाग 6 तक पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से आप कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। और हिस्ट्री का भी कुछ टॉपिक पढ़ाया गया है, वो हिस्ट्री कुछ दिन लिए दोस्तों रुका हुआ है, उसको हम धीरे धीरे अब कंटेंट तैयार करके आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा है भारत ही है, हमारा देश है। तो भारत दोस्तों, इसकी राजधानी आपको पता है कहाँ है, नई दिल्ली है। मुद्रा आपको रुपया पता है। संसद का नाम दोस्तों पार्लियामेंट है हमारे संसद का। और हमारे देश में जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश तो इसकी राजधानी ढाका है, यहाँ की मुद्रा टका है दोस्तों। और यहाँ संसद जो है उसका नाम दोस्तों पार्लियामेंट है। और यहाँ का जो राष्ट्रपति मेरे भाई वो कौन है? शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शहाबुद्दीन दोस्तों चुप्पू याद रखिएगा। मोहम्मद यूनुस दोस्तों यहाँ के क्या है, आपके प्रधानमंत्री हैं, ये याद रखना है। राष्ट्रपति हो गए चुप्पू और यूनुस हो गए दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री। कहाँ के मेरे भाई? तो ये बांग्लादेश के, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। अगर आप बिहार से इसी का दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन बात यह है कि जो हमारे भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जो भी तथ्य दोस्तों उसको याद रखिए, क्योंकि आपके पड़ोसी देशों दोस्तों आपको प्रश्न देखने के लिए एग्जाम में 2-4 देखने के लिए जरूर मिलेंगे। या आपका संसद से हो, मुद्रा से हो दोस्तों, या वहाँ की दोस्तों जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में दोस्तों। तो हम लोग अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी दोस्तों काबुल है, और यहाँ के जो मुद्रा का नाम मेरे भाई वो क्या है? तो अफगान अफगानी, ये तो याद रहेगा आपको। संसद का नाम दोस्तों सोडा है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है मेरे भाई कौन है? हाजी मुल्ला अब्दुल बराद अंखुद। बस यह लास्ट का नाम याद रखिएगा, अंखुद दोस्तों आपको दिमाग में रहेगा, अफगानिस्तान से अंखुद याद रखिएगा। यहाँ भी जो इनके जो प्रधानमंत्री उनका नाम है दोस्तों अंखुद है, लेकिन मुल्ला हसन अंखुद है। क्या है? मुल्ला हसन दोस्तों अंखुद हो गए बरादर, अंखुद आपके राष्ट्रपति, और मुल्ला हसन अंखुद दोस्तों अफगानिस्तान के हो गए प्रधानमंत्री, ये याद रखना है आपको। वहीं बात करते हैं भूटान दोस्तों। तो भूटान दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। मुद्रा का नाम न्यूगल्ट्रम है दोस्तों। वहीं आपका जो संसद है वो सोंगड़ू है। और यहाँ के अगर बात करें राष्ट्रपति का नाम दोस्तों तो नामग्याल दोस्तों वांगचुक ना याद रखिएगा। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक दोस्तों इनका नाम है। सेरिंग टोबगे दोस्तों यहाँ के क्या है? आपके प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हो गए वांगचुक, और टोबगे दोस्तों हो गए आपके भूटान के प्रधानमंत्री। तो ये भी नाम आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। आगे है पाकिस्तान के बारे में बात कर ले मेरे भाई। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। वहीं पाकिस्तानी रुपया दोस्तों, इसकी मुद्रा का नाम रुपया भी यहाँ चलता है, लेकिन वो पाकिस्तानी रुपया चलता है। यहाँ पर गांधी जी का फोटो नहीं रहता है, यहाँ जिन्ना का दोस्तों फोटो रहता है इनके नोट पर। वहीं बात करते हैं यहाँ की जो संसद का नाम वो नेशनल असेंबली है। वहीं यहाँ राष्ट्रपति जो है आसिफ अली जरदारी हैं दोस्तों, जरदारी याद रखिएगा। और शहबाज शरीफ दोस्तों, नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ दोस्तों यहाँ के क्या है आपके? तो प्रधानमंत्री वर्तमान समय में दोस्तों पाकिस्तान के हैं, ये ध्यान देना है आपको। वहीं श्रीलंका के बारे में बात कर ले तो श्रीलंका की दोस्तों राजधानी बदली है, कोलंबो से बन गया क्या? श्री जयवर्धने कोटे याद रखिएगा। श्री जयवर्धने कोटे दोस्तों आपकी श्रीलंका की राजधानी है। और यहाँ भी चलता है रुपया, लेकिन श्रीलंकाई रुपया चलता है दोस्तों। वहीं संसद का नाम का पार्लियामेंट हो गया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं दोस्तों। और अमर सूर्या दोस्तों यहाँ के क्या हो गए? प्रधानमंत्री हो गए। हरिनी अमर सूर्या दोस्तों कहाँ? श्रीलंका के दोस्तों प्रधानमंत्री हो गए। दिमाग शांत कीजिएगा, सभी चीज़ें आपके दिमाग में दोस्तों डायरेक्ट आपकी जाएगी। वहीं बात करते हैं नेपाल दोस्तों। अभी जो दोस्तों क्या है? तो अपने जैन जेड आंदोलन दोस्तों चला है नेपाल में। वहाँ से दोस्तों मतलब कि अव्यवस्था दोस्तों फैली हुई है नेपाल में। और वहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है दोस्तों, जो केपी शर्मा ओली उनकी सरकार दोस्तों गई है, और नए दोस्तों आपके
अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं उनका भी नाम दोस्तों आपको हम बताएंगे अभी। तो नेपाल की दोस्तों राजधानी यहाँ पर काठमांडू है। यहाँ की जो मुद्रा है मेरे भाई वो क्या है, नेपाली रुपया है। संसद का नाम दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल हैं दोस्तों। और यहाँ पहले आपके के.पी. शर्मा ओली थे, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आंदोलन होने के कारण उन्होंने अपना सत्ता छोड़ दिया, प्रधानमंत्री के पद पर त्याग दिया दोस्तों। अब नेपाल छोड़कर वो निकल दिए दोस्तों। और अभी जो आपकी हैं जो अंतरिम जो प्रधानमंत्री बनी है दोस्तों, उनका नाम है सुशीला कार्की। कौन है? सुशीला कार्की। कहाँ के? तो नेपाल के बारे में बात कर लें। सुशीला कार्की दोस्तों तो नेपाल की पहली महिला दोस्तों प्रधानमंत्री बनी है। इससे पहले ये जो आपके नेपाल के दोस्तों क्या थी, उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय दोस्तों, उसकी पहली महिला CJI दोस्तों थी। ये भी याद रखना है आपको, ये ध्यान देना, सुशीला कार्की का नाम। आगे बात करते हैं हम लोग किसका, म्यांमार का। तो म्यांमार का दोस्तों नाव पी ताव दोस्तों क्या है आपका राजधानी है। क्या दोस्तों म्यांमार की मुद्रा का नाम है। और यहाँ के जो संसद है दोस्तों उसका नाम हलूतू है। क्या है? हलूतू पीतो हलूतू दोस्तों यहाँ संसद का नाम है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है मीन आंग हेलांग दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति है। ये याद रखना है आपको। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का दोस्तों पद नहीं है, यहाँ पर मतलब पद खाली है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वही सत्ता दोस्तों संभाले हुए हैं। वहीं चीन के बारे में बात कर ले। चीन दोस्तों बीजिंग। यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों रेनमिनबी है। यहाँ पर युआन मत याद रखिएगा, रेनमिनबी की मुद्रा का नाम है। और पीपुल्स कांग्रेस दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ के संसद का नाम है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो गए। ली क्यांग दोस्तों यहाँ के क्या हो गए, यहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे। ये जो आप रेनमिनबी का नाम सुन रहे हैं तो इससे जरूरी एक मुद्रा के लिए दोस्तों एक बना हुआ है आपका जिसको बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे हम कि ये क्या होता है, जिसको हम लोग SDR के नाम से जानते हैं। हमेशा आपसे एग्जाम में दोस्तों प्रश्न करता है SDR। क्या? SDR जिसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब कि विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर के 5 मुद्रा को शामिल किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये विशेष आहरण अधिकार क्या होता है, SDR क्या होता है। तो सिंपल समझिए, मान लीजिए कि पहले क्या होता, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में सुनते होंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि वस्तु से वस्तु का दोस्तों लेन देन होता था। लेकिन वहाँ पर समस्या आती थी कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु कितनी मात्रा में देनी चाहिए। मतलब मान लीजिए कि आप गेहूं पे चावल बदल रहे हैं तो गेहूं के बदले कितना चावल देना है या चावल के बदले कितना गेहूं देना है दोस्तों आपको पता नहीं है, क्या हम करें। तो उस समस्या में क्या हुआ, जो IMF है दोस्तों, IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने क्या किया दोस्तों, एक टोकन प्रणाली शुरू की। क्या की? टोकन प्रणाली शुरू की। किसके लिए? तो जो भुगतान जो असंतुलन हो रहा था वस्तुओं को लेकर के लेन देन में दोस्तों, तो भुगतान असंतुलन को संतुलित करने के लिए इसने टोकन प्रणाली शुरू की दोस्तों। उसे ही विशेष आहरण अधिकार कहते हैं। इसमें दोस्तों क्या कहा गया, इसमें कुल 5 देशों की मुद्रा को शामिल किया गया। उसी के अनुसार दोस्तों क्या होता है, जो भुगतान संतुलन जो बनता है तो उसको तो संतुलित करने का दोस्तों प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये 5 देशों की मुद्रा कौन है तो आपको बताना हम चाहेंगे। जो 5 देशों की मुद्रा है तो पहला दोस्तों USA का डॉलर है। USA का आपका डॉलर, इससे याद रखिएगा प्रश्न हमेशा पूछता है आपसे। USA का आपका डॉलर हो गया। वहीं आगे बात करते हैं आपका यूरो दोस्तों, यूरोपीय संघ का हो गया, ये भी याद रखना है आपको। डॉलर हो गया, यूरोपीय संघ का यूरो हो गया। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा येन, जापान का दोस्तों येन इसमें है शामिल। उसके बाद याद रखना है आपको पाउंड का नाम सुने होंगे, पाउंड स्टर्लिंग दोस्तों, जहाँ कहाँ का है, ये इंग्लैंड की मुद्रा का नाम है। और सबसे जो अंतिम जो सबसे नवीनतम SDR में शामिल वाली मुद्रा है उसका नाम है रेनमिनबी। क्या नाम है? रेनमिनबी, जो चीन का है। रेनमिनबी जो बताएं हम, ये चीन का दोस्तों सबसे नवीनतम है, 2016 में शामिल हुआ है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि SDR में या विशेष आहरण अधिकार में शामिल होने वाली नवीनतम मुद्रा कौन है या कौन SDR है दोस्तों, तो वो आपका रेनमिनबी है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा और छाटने के लिए कि इनमें से कौन जो आपके ये विशेष आहरण नहीं है, विशेष आहरण अधिकार मुद्रा में शामिल नहीं है दोस्तों। तो आपको याद रखना ही 5 है, 5 के अलावा आपका नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको SDR समझ में आ गया होगा। तो रेनमिनबी याद रखिएगा। कभी कभी अगर रेनमिनबी नहीं दिया तो वहाँ पर येन दे देगा, आपको युआन दे देगा। तो युआन दोस्तों चीन का है, बोलचाल की भाषा में वहाँ पर बोलते हैं, लोग कैसे बोलते हैं पैसा, तो उसी तरह पर दोस्तों वहाँ के लोग येन बोलते हैं। तो वही बात है। तो ये हो गया। हम लोग आगे आते हैं मालदीव के बारे में। तो मालदीव का माले याद रखिएगा, रुपया दोस्तों चलता है यहाँ पर, रुपया नहीं रुपया। और मजलिस दोस्तों इसका संसद का नाम है, माँ से मालदीव, माँ से मजलिस याद रखिएगा। और मोइजू दोस्तों, मोहम्मद मोइजू दोस्तों क्या है, इनके राष्ट्रपति है। मतलब सब इसका नाम, देश का नाम माँ से है तो सब चीज़ दोस्तों इसका मही से है। देखिए माले राजधानी हो गया, रुपया बस याद रखना है, मजलिस के संसद का नाम हो गया, और मोहम्मद मोइजू दोस्तों इसके आपके राष्ट्रपति हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, आगे क्या है, तो आगे है हमारा रूस याद रखिएगा। कुछ कुछ ऐसे देश का नाम बताएंगे जो चर्चा में, जैसे रूस हो गया आपका, यूक्रेन हो गया, उसके बाद इजराइल हो गया, ईरान हो गया। तो ये सबके जो आसपास पड़ोसी देश है उसका नाम भी हम बताना चाहेंगे। जो सागर महासागर है उससे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उससे दोस्तों प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो अभी हाल मतलब कि हाईलाइटेड देश है दोस्तों उसके बारे में। तो वहीं बात करते हैं रूस को देखिएगा तो सबसे विश्व का सबसे बड़ा देश दोस्तों इसको माना जाता है। और कुल दोस्तों 14 देशों के साथ क्या करता है अपनी दोस्तों ये
अपनी बाउंड्री को साझा करता है, याद रखिएगा 14 देशों के साथ ये अपनी बाउंड्री को दोस्तों साझा करता है। इसकी राजधानी दोस्तों मॉस्को है। और रूबल दोस्तों यहाँ की मुद्रा का नाम है। पीपुल कांग्रेस संसद का नाम है दोस्तों, पुतिन नाम सुने ही होंगे, व्लादिमीर पुतिन दोस्तों यहाँ के आपके हो गए राष्ट्रपति। और मिखाइल मुशोतिन, याद रखिएगा मिखाइल मुशोतिन दोस्तों क्या होगा यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हो गए। जो हाईलाइटेड हैं दोस्तों देश अभी समाचारों में, उनको याद रखिएगा क्योंकि उससे प्रश्न आपको हमेशा देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। वहीं बात कर ले हम लोग सऊदी अरब के बारे में मेरे भाई, तो इसका जो राजधानी है वो रियाद है। रियाल इसकी मुद्रा का नाम है, तो रियाद इसकी राजधानी का नाम है, रियाल इसकी मुद्रा का नाम है। अब मजलिस अल शूरा दोस्तों, मजलिस अल शूरा याद रखिएगा, मालदीव का मजलिस था, ये मजलिस अल शूरा है सऊदी अरब का संसद का नाम। और आपके सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद दोस्तों यहाँ के हो गए आपके राष्ट्रपति। अब मोहम्मद बिन सलमान है, यहाँ सलमान बिन है, ये सलमान बिन अब्दुल अजीज़, ये मोहम्मद बिन सलमान दोस्तों यहाँ के हो गए प्रधानमंत्री। वहीं बात कर ले ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ भी चलता है डॉलर, लेकिन चलता है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है दोस्तों। और यहाँ की जो मुद्रा का नाम है दोस्तों वो क्या है, पार्लियामेंट। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति का पद अभी खाली है। और जो प्रधानमंत्री भी है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के, वो एंथनी अल्बनीज़ दोस्तों, याद रखिएगा एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में हैं। आगे है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना की दोस्तों राजधानी है ब्यूनस आयरस। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयरस। और अर्जेंटीना पेसो दोस्तों यहाँ पर चलता है, अर्जेंटीना पेसो, मतलब यहाँ अर्जेंटीना की मुद्रा का नाम पेसो है। नेशनल कांग्रेस दोस्तों यहाँ की संसद का नाम है। और माइली दोस्तों क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली। और प्रधानमंत्री का दोस्तों पद खाली है अर्जेंटीना के, याद रखिएगा माइली दोस्तों क्या है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे हम लोग बात करते हैं किसका, यूक्रेन का। तो यूक्रेन बताएं कि जो चर्चा में है दोस्तों 2022 से दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पर चल रहा है आपका युद्ध की प्रक्रिया जो अभी तक तो समाप्त नहीं हुई है, 3 साल लगभग हो गए हैं। तो यूक्रेन दोस्तों इसकी राजधानी क्यू है। यहाँ जो चलती है मुद्रा दोस्तों उसका नाम है यूक्रेनियन रिविनिया, याद रखिए रिविनिया दोस्तों यहाँ की मुद्रा का नाम है। और यहाँ जो संसद दोस्तों, संसद यहाँ पर तो नाम खाली दिया है। और जेलेंस्की का नाम याद रखिएगा, यहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति हैं। और ये प्रधानमंत्री दोस्तों नवनिर्वाचित हुए हैं यूलिया स्वीरिडेनको दोस्तों, यहाँ के यूलिया स्वीरिडेनको दोस्तों यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए। अब थोड़ा सा यूक्रेन के बारे में बताना हम चाहेंगे, तो यूक्रेन के बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइनें आप याद रखिएगा। क्या याद रखना है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया यूक्रेन, क्या हो गया आपका यूक्रेन हो गया मेरे भाई। अब यूक्रेन के याद रखिएगा कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से मेरे भाई पड़ोसी है। तो कुल आपके 7 देश क्या हैं दोस्तों, यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। अब ये 7 में कौन कौन है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर पूर्वी एरिया है दोस्तों ये घेरे हुए है रूस, ये पूरा जो एरिया है ये पूरा रूस घेरे हुए है दोस्तों, याद रखिएगा। साउथ में आइएगा, दक्षिण में आइएगा दोस्तों, दक्षिण में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, यूक्रेन के दक्षिण में आपको काला सागर, क्या है काला सागर है, 2 सागर है, काला सागर और अजोव सागर। काला सागर और अजोव सागर दोस्तों क्या है यहाँ पर दक्षिण में है। वहीं आइएगा तो बेलारूस का नाम सुने होंगे जो उत्तर में है यूक्रेन के दोस्तों। पश्चिम में आइएगा मेरे भाई, तो पश्चिम में इस यूक्रेन को 3 देश घेरे हुए हैं, कौन कौन मेरे भाई, एक आपका हंगरी हो गया, हंगरी के बाद देखो स्लोवाकिया हो गया दोस्तों, और एक हो गया आपका पोलैंड। ये 3 देश दोस्तों पश्चिम में है। और दोस्तों आपका जो दक्षिण पश्चिम में भी दोस्तों 2 देश है आपका, कौन, रोमानिया, एक रोमानिया हो गया और एक हो गया मालडोवा, क्या हो गया मालडोवा। देखिए 7 देश हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, रोमानिया, मोल्डोवा, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रूस। और काला सागर और अजोव सागर पर दोस्तों साउथ में यूक्रेन का है, ये याद रखिएगा, ये सब पड़ोस में दोस्तों इसके है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कौन सागर दोस्तों यूक्रेन के साउथ में है, या कौन सागर दोस्तों यूक्रेन के पड़ोस मतलब बगल में है, याद रखिएगा। इस तरह से पूछेगा, काला सागर लाल सागर देगा तो काला सागर याद रखिएगा। फिर बाकी जो पड़ोसी देश है ये भी याद रखना है आपको, तो क्योंकि ये हाईलाइटेड है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। आगे हम लोग बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की दोस्तों राजधानी कहाँ है, तो ये आपका जकार्ता है। रुपया दोस्तों यहाँ मुद्रा का नाम है। अप्रोबो सुबियंतो दोस्तों यहाँ की क्या है दोस्तों, यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो इस बार जो 26 जनवरी मनाया था 2025 में दोस्तों हम लोग गणतंत्र दिन आपका, तो उसमें दोस्तों ये क्या थे, मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों आए थे, ये भी याद रखना है आपको। आगे हमारा है ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का दोस्तों राजधानी है ब्राज़ीलिया, यहाँ की मुद्रा का नाम है रियल। नेशनल कांग्रेस दोस्तों यहाँ के संसद का नाम है। और यहाँ जो दोस्तों राष्ट्रपति हैं उनका नाम है लूला दा सिल्वा, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा दोस्तों। नाम को लगा श्रीलंका नाम रहा होगा, श्रीलंका ही नाम लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये ब्राज़ील के याद रखिएगा, लूला दा सिल्वा दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं कनाडा का दोस्तों। तो कनाडा का दोस्तों जो आपकी राजधानी है ओटावा है, और यहाँ चलता है कनाडियन डॉलर चलता है। पार्लियामेंट में संसद का नाम है चार्ल्स तृतीय, मतलब यहाँ के जो राजा हैं दोस्तों, चार्ल्स तृतीय यहाँ के दोस्तों राजा हैं। और मार्क कार्नी दोस्तों क्या है, यहाँ के प्रधानमंत्री, मार्क कार्नी दोस्तों, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग किसका, तो नीदरलैंड का दोस्तों। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम है। वहीं दोस्तों यहाँ चलता है गिल्डर या यूरो दोस्तों चलता है, गिल्डर और यूरो दोस्तों मुद्रा यहाँ चलता है, क्योंकि यूरोपीय संघ का दोस्तों ये सदस्य है, इसलिए यूरो भी चलता है दोस्तों। और यहाँ के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो डिक स्विफ्ट, क्या है, डिक स्विफ्ट दोस्तों।
आगे है मॉरिशस के बारे में, जो हमेशा दोस्तों प्रश्न इससे देखे होंगे तो बनता है मॉरिशस दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा संबंध दोस्तों अच्छे हैं और यहाँ भी दोस्तों हिंदी भाषा ही प्रयोग किया जाता है। आगे है मॉरिशस के बारे में बात कर ले तो इसकी राजधानी पोर्ट लुई है दोस्तों। यहाँ भी चलता है रुपया, मॉरिशियन रुपया चलता है। नेशनल असेंबली दोस्तों यहाँ के क्या है आपके, तो संसद का नाम है पृथ्वीराज सिंह दोस्तों। देखिए हिंदी नाम है आपका, हिंदुस्तानी नाम पृथ्वीराज सिंह दोस्तों क्या है, यहाँ के आपके राष्ट्रपति है। और नवीन राम गुलाम दोस्तों क्या हो गए, यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हो गए, ये ध्यान देना है आपको। क्यूबा के बारे में बात करें तो क्यूबा की दोस्तों राजधानी कहाँ है, हवाना है। क्यूबन पेसो दोस्तों क्या है, यहाँ की मुद्रा है। पीपुल्स पावर दोस्तों यहाँ संसद का नाम है। मिगेल डियाज कैनल दोस्तों क्या हो गए, यहाँ के आपके राष्ट्रपति हो गए। और प्रधानमंत्री हो गए दोस्तों मैनुअल मोरेरो दोस्तों क्रूज, यहाँ क्या हो गया प्रधानमंत्री। इटली के बारे में बात कर ले मेरे भाई, तो इटली के है रोम राजधानी हो गई। यूरो दोस्तों यहाँ की मुद्रा का नाम है। और पार्लियामेंट दोस्तों संसद का नाम है। मत्तेरेला दोस्तों, सर्जियो मत्तेरेला दोस्तों यहाँ के हो गए राष्ट्रपति। और जॉर्जिया मेलोनी का नाम तो सुने होंगे, बहुत ही चर्चा में रहती हैं। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के दोस्तों हो गई आपके प्रधानमंत्री। वहीं डेनमार्क के बारे में बात कर ले, डेनमार्क दोस्तों इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। क्रोनोर दोस्तों यहाँ की मुद्रा का नाम है। डेनिस क्रोनोर दोस्तों क्या है, इसकी मुद्रा का नाम है। फॉल्केटिंग दोस्तों यहाँ की संसद का नाम है। और प्रिंस फ्रेडरिक 10 दोस्तों, क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक 10 दोस्तों यहाँ के आपके राजा हैं, ये ध्यान देना है आपको, किंग है। वहीं बात करते हैं मिस्र की राजधानी दोस्तों काहिरा है। और यहाँ पे चलता है पाउंड, इजिप्शियन दोस्तों पाउंड चलता है आपका। पीपुल्स असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। और अब्देल फतेह अल सीसी दोस्तों यहाँ के हो गए राष्ट्रपति। और अगर पूछिए आपसे प्रधानमंत्री तो मुस्तफा मदबौली दोस्तों यहाँ के हो गए आपके प्रधानमंत्री। वहीं बात करते हैं स्वीडन का दोस्तों, तो इसकी राजधानी स्टॉकहोम हो गया। यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों आपकी स्वीडिश क्रोना है, याद रखिएगा क्रोना। रिक्सडॉग दोस्तों यहाँ के आपका संसद का नाम हो गया। और जो आपके यहाँ के प्रधानमंत्री है मेरे भाई, वह उल्फ क्रिस्टसन दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ के आपके प्रधानमंत्री हो गए। वहीं फ्रांस के बारे में बात कर ले मेरे भाई, तो फ्रांस के हो गए कौन, आपके राजधानी पेरिस हो गया, याद रखिएगा। यूरो और CFC फ्रैंक दोस्तों यहाँ पर इसकी मुद्रा का नाम है, क्योंकि ये भी यूरोपीय संघ का जो सदस्य है। और नेशनल असेंबली दोस्तों यहाँ की संसद का नाम है। इमैनुअल मैक्रोन दोस्तों राष्ट्रपति हो गए। और बायरू दोस्तों जो फ्रैक्रोइस दोस्तों बायरू दोस्तों यहाँ के हो गए आपके प्रधानमंत्री। वहीं जर्मनी के बारे में बात कर ले मेरे भाई, तो जर्मनी के दोस्तों राजधानी बर्लिन है। यूरो दोस्तों यहाँ की मुद्रा का नाम है। बुस्ट स्टैग दोस्तों यहाँ हो गया आपका संसद का नाम। और स्टेनमियर दोस्तों यहाँ हो गए आपके राष्ट्रपति। और फेडरिक मर्ज दोस्तों हो गए आपके यहाँ के प्रधानमंत्री। ईरान के बारे में बात कर ले तो तेहरान दोस्तों की राजधानी है। रियाल दोस्तों यहाँ की मुद्रा का नाम है। मजलिस दोस्तों की संसद का नाम है। और मसूद पेजिशकियान दोस्तों यहाँ हो गए आपके राष्ट्रपति। मसूद पेजिशकियान, ईरान, याद रखिएगा, क्योंकि ईरान दोस्तों आपको चर्चा में है, तो इसलिए थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे ईरान के बारे में। तो ईरान कौन कौन से देशों के साथ दोस्तों अपनी बाउंड्री साझा करता है, कौन कौन से सागर महासागर के साथ दोस्तों है, उसके बारे में लोग बात करते हैं। तो ईरान के बारे में बात कर ले तो आई मतलब दोस्तों हो गया ईरान, याद रखिएगा। तो ईरान मेरे भाई ये भी कुल 7 देशों के साथ क्या करता है, अपनी बाउंड्री को साझा करता है। अब कौन कौन है 7 देश, ये याद रखिएगा। तो पूरब में दोस्तों आपका हो गया अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान दोस्तों ये हो गया आपके पूरब में, किसके, ईरान के दोस्तों। उत्तर में आइएगा मेरे भाई, तो उत्तर में आपका हो जाता है कौन कौन देश आ जाता है, तो अजरबैजान का नाम सुने होंगे, अजरबैजान, अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया। और आपका तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान दोस्तों उत्तर में हो गए। वहीं आइएगा इसके पूरब में दोस्तों, तो इराक और तुर्की, कौन है, इराक, ये दोस्तों इराक के लिए है, आइए लिखते हैं इराक। और ये टीयर मतलब तुर्की समझिएगा। तो 2 3 5 2 7 हो गया। और इसका साउथ में आइएगा भाई, तो साउथ में आपको 2 खाड़ी दिखेगा, एक आप दिखेगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। एक है फारस की खाड़ी और एक दोस्तों है ओमान की खाड़ी। और ये दोस्तों खाड़ी है, क्या है ये, खाड़ी, याद रखिएगा। तो ईरान अभी हाईलाइटेड है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसके कौन सी राजधानी है, कौन मुद्रा है, कौन इसके दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कौन से पड़ोसी देश है, कौन से खाड़ी से सटा हुआ है, ये याद रखिएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरब में हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान याद दोस्तों आपका, ये तुर्कमेनिस्तान याद रखिएगा, टी है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, इराक और ये दोस्तों आपका हो गया क्या, तुर्की, ये आपके पश्चिम में दोस्तों। तो ये याद रखना है आपको। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ईरान हो गया। अब इराक के बारे में बात करते हैं। तो इराक की राजधानी बगदाद है। इसकी जो मुद्रा है वो इराकी दिनार है दोस्तों। नेशनल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। और अब्दुल लतीफ़ रशीद दोस्तों यहाँ के हो गए राष्ट्रपति। और मुस्तफ़ा अल कादेमी दोस्तों यहाँ के हो गए प्रधानमंत्री। इनका भी नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा।
आगे बात करते हैं इजराइल दोस्तों, जो भी बहुत ही ज़्यादा समाचार में आपको देखने के लिए मिलता है। इजराइल, इसकी राजधानी तो यरूशलेम है। न्यू साइकिल यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेसेट दोस्तों यहाँ के संसद का नाम है। इसाक हरजोग दोस्तों प्रधानमंत्री हो गए हैं, और नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों यहाँ के हो गए आपके प्रधानमंत्री, ये राष्ट्रपति हो गए इसाक हरजोग, और प्रधानमंत्री हो गए बेंजामिन नेतन्याहू। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए इजराइल के बारे में। तो इजराइल दोस्तों कौन कौन से हैं, कौन कौन से देश इनके साथ अपनी सीमा दोस्तों साझा करते हैं, वो थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इजराइल को देखिएगा, इजराइल लिख देते हैं, आई जे समझिएगा, इजराइल हो गया आई जे, इजराइल। अब इजराइल के साथ दोस्तों अगर आप देखिएगा तो इसका जो पूरब में है, तो पूरब में दोस्तों आपका सीरिया है। कौन है? SR मतलब समझिएगा सीरिया है, और जॉर्डन है पूरब में। वहीं उत्तर पूर्व की बात कर ले तो उसमें मृत सागर का नाम सुने होंगे दोस्तों, ये इजराइल से अपना बाउंड्री साझा करता है। लेबनान दोस्तों इसके नॉर्थ में है, ये लेबनान है, याद रखिएगा, लेबनान के लिए लिखे हैं लेबनान। वहीं साउथ में मेरे भाई आइएगा तो आपको देखने के लिए मिला है क्या? मिस्र। कौन है? तो मिस्र दोस्तों इसके साउथ में है, मिस्र इसके इजराइल के। और दोस्तों इसके बाद खाड़ी फटा हुआ है इसका यहाँ दक्षिण पश्चिम में दोस्तों, कौन? अकाबा की खाड़ी। कौन है? अकाबा की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी दोस्तों याद रखिएगा, अकाबा की खाड़ी दोस्तों। तो ये याद रखना है, इजराइल से मृत सागर, अकाबा की खाड़ी, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र और दोस्तों लेबनान, ये याद रखना है आपको। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कौन यहाँ के हैं, राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये याद रखना ही रखना है। जो अभी हाईलाइटेड है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जापान के बारे में बात करें, टोक्यो, मुद्रा येन हो गया। डाइट दोस्तों क्या है? यहाँ की संसद का नाम है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, शिगेरू दोस्तों इशिबा है, ये याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, ये येन के बारे में बता दिए। तो येन क्या है दोस्तों? SDR में शामिल है। SDR में 5 जो मुद्रा बताएं भाई, उसको याद रखिएगा। SDR के बारे में समझा दिया, SDR क्या होता है, विशेष आरण अधिकार क्या होता है। वहीं बात करते हैं लेबनान दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत है, और यहाँ पाउंड चलता है, लेबनीज पाउंड चलता है। नेशनल असेंबली संसद का नाम है। और जोसेफ ऑन दोस्तों यहाँ के आपके हो गए राष्ट्रपति, और नवाफ सलाम दोस्तों यहाँ के हो गए प्रधानमंत्री। इनका भी थोड़ा नाम ध्यान में रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं दक्षिण कोरिया का। किसका? दक्षिण कोरिया का सियोल दोस्तों इसकी राजधानी है। वॉन यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेशनल असेंबली दोस्तों इस संसद का नाम है। और यू सुक योल दोस्तों, और हान डुक सू दोस्तों यहाँ के हो गए संसद प्रधानमंत्री, आए हो गए आपके राष्ट्रपति। वियतनाम के बारे में बात कर ले तो हनोई दोस्तों इसकी राजधानी है। डांग दोस्तों यहाँ की मुद्रा का नाम है, डांग याद रखिएगा, क्या है? डांग यहाँ की मुद्रा। नेशनल संसद का नाम दोस्तों लियोंग कुओंग दोस्तों यहाँ के हो गए राष्ट्रपति। और फाम मिन चिन का नाम सुने तो इससे याद रखिएगा, फान मिन चिन दोस्तों यहाँ के हो गए आपके प्रधानमंत्री। वहीं अमेरिका के बारे में बात कर ले तो अमेरिका दोस्तों राजधानी है वाशिंगटन DC। डॉलर दोस्तों ये भी आपका क्या है? तो विशेष आरण SDR में शामिल है। कांग्रेस दोस्तों संसद का नाम है। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों इसके क्या है? राष्ट्रपति हैं, 45वें क्रम के। कौन से क्रम के हैं मेरे भाई? 45वें क्रम के, ये इसको याद रखिएगा। और यहाँ दोस्तों भी राष्ट्रपति का पद खाली है, मतलब प्रधानमंत्री का दोस्तों पद नहीं है। आगे बात करते हैं ब्रिटेन दोस्तों, तो ब्रिटेन में हो गया लंदन राजधानी हो गया। पाउंड और स्टार्लिंग दोस्तों आपके हो गए यहाँ की मुद्रा का नाम, ये भी आपका शामिल है किसमें? SDR में। पार्लियामेंट दोस्तों संसद का नाम है। और प्रिंस चार्ल्स तृतीय दोस्तों क्या है? यहाँ के राजा हैं, मतलब राष्ट्रपति के समान। यहाँ दोस्तों सर कीर स्टारमर दोस्तों क्या है? यहाँ के प्रधानमंत्री है। नॉर्वे के बारे में बात कर ले मेरे भाई, तो ये ओस्लो की राजधानी है। नॉर्वेजियन दोस्तों डॉलर यहाँ की मुद्रा का नाम है। स्टॉर्किंग दोस्तों यहाँ के क्या है? संसद है। और हेराल्ड भी दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हो गए। जोनास गहर स्टोर दोस्तों क्या होगा? यहाँ के आपके प्रधानमंत्री। तो इस तरह का दोस्तों क्या किए हम लोग, जो भी आपके 25, 30, 35 जो क्वेश्चन थे आपके राजधानी से दोस्तों उसको देख लिए। और जो विशेष बताएं हम किसको यूक्रेन को बताएं, इजराइल को बताएं, ईरान को बताएं, SDR बताएं, इसको याद रखिएगा। SDR तो जरूर याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है इससे प्रश्न, और छाटने के लिए दे देता है। कौन SDR को मतलब कि चलाता है, इसको रेगुलेट करता है, वो याद रखिएगा। SDR है क्या है, कौन कौन सी मुद्रा इसमें शामिल है, SDR का नवीनतम कौन है, ये भी सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो एग्जाम में। ये प्रश्न देख करके आपको मतलब कि हैरान ना हो, सोचिए कि हम तो योग पढ़े ही हैं। बाकी दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिएगा। कैसा लग रहा है आपको ये करंट अफेयर क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और GS अगर चाहते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से बेहतर करना दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको दोस्तों GS पढ़ाया जा रहा है, मतलब सेल्फ स्टडी कराया जा रहा है, कंटेंट आपको दिया जा रहा है। उसका क्यों दोस्तों होता है, अभी बहुत सारे बच्चे शामिल नहीं हुए हैं, वो दोस्तों अभी जागरूक नहीं हुए हैं। एग्जाम के पहले जब जागरूक होते हैं दोस्तों, तब वहाँ पर कुछ उनके पास हाथ में रहता नहीं है, बस खाली एग्जाम हॉल में जाने से पहले दोस्तों उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। अब जो पढ़ाई आपको साल भर में मेरे भाई करना है, वो 1 महीना में कहाँ से कर लीजिएगा, होने वाली बात नहीं। जितना हो सके अब करते हैं लोग, लेकिन वैसा ही है, लोग अपने पढ़ाई के प्रति दोस्तों क्या होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। बस जब एग्जाम आता है तब थोड़ा लगता है कि हाँ भाई पढ़ लेना है, नहीं तो एग्जाम में हम क्या लिखेंगे, क्या करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा, जो मेहनत करेगा दोस्तों उसी को सफलता मिलेगी।
तो अभी से मेहनत करते रहेगा भाई, तो धीरे धीरे जो प्रेशर होता है वो प्रेशर दोस्तों कम होता रहता है। एग्जाम के समय ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सब चीज़ तो पहले से पढ़े रहेंगे। बाकी बस खाली आपको रिवीजन करना है, कोई नया चीज़ दोस्तों पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। रिवीजन करने के लिए आपको दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि आप चीज़ों को दोस्तों पढ़े रहेंगे। बाकी दोस्तों कैसा लग रहा है क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है या कुछ दोस्तों इसमें गलती होगी तो हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन तरीके से सारे सब्जेक्ट को दोस्तों पढ़ाएंगे, सिर्फ करंट अफेयर को नहीं पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा समय का अभाव है इसलिए सिर्फ करंट अफेयर पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि बच्चे करंट अफेयर को दोस्तों पढ़ना भूल जाते हैं। वहाँ पर करंट अफेयर से 8-10 क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो लगता है बच्चों को कि बहुत हार्ड एग्जाम ले लिया है। और बाकी दोस्तों अगर कोई स्टडी ग्रुप आपका होगा तो वहाँ पर शेयर भी कर दीजिएगा कोई, ताकि आपके भाई बंधु को भी थोड़ा लाभ हो सके। और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। बाकी कुछ संशोधन करने की सकता है या कुछ जोड़ने की सकता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अच्छे से पढ़िए, धन्यवाद।